आप सभी को मेरा नमस्ते। तो फाइनली आज आरआरसी ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए एक छोटा सा गुड न्यूज आया है। आपको मालूम है कि बहुत सारे बच्चों का आरआरसी ग्रुप डी में जब फॉर्म सबमिट किया था उसमें कुछ बच्चों का फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया था, ये बोल के कि आपने फोटो पुरानी यूज की है या आपका सिग्नेचर बहुत गलत है, जो कि वो उनका एक पैंतरा था बस बच्चों को थोड़ा सा हटाने का कि थोड़े जितने कम बच्चे हों उतनी छंटनी ज्यादा अच्छी है। जबकि मुझे पता है, मैं रेगुलर उन बच्चों के टच में हूँ, उन्हीं बच्चों ने सेम फोटो सेम सिग्नेचर यूज करके बहुत सारे एग्जाम दे भी चुके हैं वो। तो इसके लिए बहुत सारे बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ था ये बोलकर कि आपका फोटो पुराना है या आपका सिग्नेचर गलत है। और इसके लिए बहुत सारे बच्चों के आज से 2-2.5 महीने पहले मेरे पास बहुत मैसेज आते थे। मेरे पास क्या, हर एक टीचर के पास आते होंगे, शायद अगर आप लोग तैयारी करवाते होंगे रेलवे वाले बच्चों को तो आप लोगों से छुपी हुई ये बात नहीं होगी कि बच्चों कितने डिप्रेशन में थे कि मैम फॉर्म भी रिजेक्ट हो गया, ऊपर से एग्जाम का तो अता पता ही नहीं है, अगर होगा तो भी हमारा बिना कारण के हमारा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। उसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों ने तो मुझे अच्छे से याद है इलाहाबाद हाईकोर्ट तक भी बच्चे गए थे और इलाहाबाद में उन लोगों ने बहुत सारे बच्चों ने ऑफलाइन प्रोटेस्ट भी किया था, बहुत सारी एप्लीकेशंस लिखी थी और 2 दिन लगातार हम लोगों ने ट्विटर पे कैंपेन भी किया था, ट्वीट भी करे थे बहुत सारे। और मैंने बच्चों को कहा था, बच्चे बहुत नेगेटिव भी हो गए थे, मैम हमारे तो कोई इसका रिजल्ट ही नहीं आ रहा, हम इतना कुछ कर रहे हैं। मैंने कहा था बच्चों पेशेंस रखो, आएगा हर चीज का। और फाइनली आज वो दिन है, आज 26 नवंबर को आज यहां पर एक नोटिफिकेशन जारी किया है आपका आरआरबी बोर्ड ने। आप इस नोटिफिकेशन को मैंने अपने टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया है और आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि यहां पर हम आप लोगों को उन स्टूडेंट्स के लिए जिन स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट हुआ था सिग्नेचर और उनकी फोटो को लेकर फोटोग्राफ लिखा हुआ है और यहां पर सिग्नेचर लिखा हुआ है कि इसको लेकर जिन जिन बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ था उन्हें एक बार फाइनल एक और मौका दिया जाएगा। और वो कैसे, तो आपको एक मॉडिफिकेशन लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, एक मॉडिफिकेशन लिंक प्रोवाइड किया जाएगा आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहां जाकर आप वापस से अपना फोटो, लेकिन याद रखिएगा बच्चा लेटेस्ट फोटो, वरना ये हो जाएगा कि आप लोगों को फिर से एक्सक्यूज दिया जाएगा और ये लास्ट और फाइनल चांस मानिएगा। जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ था इसके बाद कोई चांस नहीं होगा। इसलिए मैं कह रही हूं बहुत ध्यान से अपना सिग्नेचर और बहुत लेटेस्ट वाली एक फोटो अपनी अपलोड कर दीजिएगा। आरआरबी की वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मॉडिफिकेशन लिंक प्रोवाइड किया जाएगा और ये पूरा नोटिफिकेशन एक बार आप पढ़ लीजिएगा। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आरआरसी 1/2019 में जो भी आपकी वेबसाइट पर फॉर्म आपने सबमिट किया था वो फॉर्म जिसका रिजेक्ट हुआ है उसको वापस से एक मॉडिफिकेशन लिंक, बहुत हम लोगों ने ट्वीट किए थे ना, मुझे 2-4 बच्चों के भी नाम याद है, एक राजन कुमार थे, एक राहुल, ये 2 आपके ऐसे भाई हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की थी इस चीज के लिए। ये लोग इलाहाबाद में प्रोटेस्ट भी किए थे, बहुत सारे इन लोगों ने ही ट्विटर कैंपेन को इनिशिएट किया था, फिर हम लोग तो जुड़ते गए थे। मैंने भी उन 2 दिनों में बहुत ट्वीट किए थे, अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करते होंगे तो 1 महीने लगातार मैं एक मॉडिफिकेशन लिंक का ट्वीट करती थी, कोई नहीं करता फिर भी मैं करती थी। मुझे लगा था क्या पता कभी ना कभी तो कुछ, भगवान की अगर बोलते ना देर है लेकिन वो अंधेर नहीं है। तो ये देखिए आपका आज ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है, 26/11/2021 लिखा हुआ इस पे। तो एक बार जाकर आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा और उस ऑफिशियल वेबसाइट पर वहां जाइए और उसको विजिट कर लीजिएगा। और थोड़ा सा आप लोग समझ रहे हैं ये हम लोगों के लिए ग्रीन सिग्नल भी है। जो बच्चे एनटीपीसी सीबीटी 1 या जो बच्चा आरआरसी ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहा था, सीबीटी 1 का जिनका एग्जाम हो गया, जो रिजल्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, हालांकि हम लोग भी एक बहुत बड़ा सा कुछ प्लान कर रहे हैं आप लोगों के लिए, सारे टीचर्स एक साथ जुड़कर कि किस तरीके से एग्जाम करवाया जाए, किस तरीके से प्रेशर डाला जाए इस रिक्रूटमेंट बोर्ड पे, जिससे कि ये जल्दी से एग्जामिनेशन डेट भी दे दे। तो एक छोटा सा ग्रीन सिग्नल है, मतलब कि ये लोग थोड़ा जागरूक तो है, इन लोगों को याद तो है कि भाई अब अगर इनको एग्जाम नहीं करवाना होता तो आज ये मॉडिफिकेशन लिंक प्रोवाइड नहीं करवाते। इसलिए मैं आप लोगों को फिर से बोलूंगी कि एक बार पॉजिटिविटी के साथ प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी को मत रोकिएगा, अच्छे से पढ़ते जाइएगा। जैसे देखिए हमने इस पर हमने तो 1.5-2 महीने पहले इस चीज की, वो बोलते हैं ना, होप तक छोड़ दी थी कि अब क्या ही होगा, लेकिन देखो उसके बाद भी आज हुआ ना। तो जिन जिन बच्चों का, अगर आपका नहीं है तो आसपास आपके जो भी भाई बंधु हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया था पुरानी फोटोग्राफ या सिग्नेचर गलत बोल के, उनका मॉडिफिकेशन लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। और एक बार जाकर इस नोटिफिकेशन को भी पढ़ लीजिएगा। मैंने अपने टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पे, हर जगह मैंने इसको शेयर भी कर दिया ऑलरेडी। बाकी आप इसे वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए, एक छोटा सा ग्रीन सिग्नल था और सब लोग खुश हो जाइए और अपनी तैयारी को और ज्यादा ताकत के साथ अपनी तैयारी
तैयारी अच्छे से कीजिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को थोड़ी सी खुशी हुई होगी जैसे मुझे हुई होगी, है ना। बाकी हम टीचर्स ने क्या डिसाइड किया है और कितने जल्दी कौन सा प्रोटेस्ट को किस तरीके से हमें लेकर जाना है इस एग्जाम को करवाने के लिए, कंडक्ट करवाने के लिए, उसके लिए मैं लगातार आपके सामने लाइव आती रहूंगी और आपको उस चीज के बारे में बताती रहूंगी। फिलहाल इस चीज को आप फैला दीजिए ताकि बच्चों को मालूम चल जाए जिन बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ था। चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले नोटिफिकेशन पे। थैंक यू, बाय।